सभी प्रमुख शिक्षण संस्थानों में किया गया है। वहाँ पे मेंटर्स हैं और स्टार्टअप इवेंट्स कराने के लिए सहयोग दिया जाता है। जो ट्रेनिंग होती है यहाँ से रिसोर्स पर्सन पटना से भी भेजे जाते हैं और बाहर के एक्सपर्ट को भी बुलाया जाता है कि जो स्टार्टअप और इनोवेशन का जो कल्चर है उसको हम लोग राज्य के कोने कोने तक ले जा सकें। और उसके अलावा आज 21 प्रमुख शिक्षण संस्थानों के साथ हम लोग MOU आज हस्ताक्षर कर रहे हैं। तो 21 MOUs के बाद और 2 जीरो लैब, एक जहां पे प्री कंसेप्शन आइडियाज हैं उसको आइडियाज में फॉर्मुलेट उनको दिशा देने के लिए जीरो हब का निर्माण गांधी मैदान में के उद्योग भवन स्थित भूतल पर किया गया है। वहां पे आप एकदम रॉ फॉर्म आइडियाज को उसको रिफाइन किया जाएगा, उसको एक मूर्त रूप देने के लिए प्रयास किया जाएगा। और अगर इफ यू आर जस्ट अगर आप कोई आइडिया ना, अगर आपको कोई आगे का रास्ता प्रशस्त ना हो तो आप जीरो लैब जाके अपने आइडिया को तराश सकते हैं, प्रोफेशनल सहायता प्राप्त कर सकते हैं। सो आज जो नेशनल स्टार्टअप डे है वो आपकी एंटरप्राइजिंग स्पिरिट, आपकी इनोवेशन, आपके स्किल को रिकॉग्नाइज करने के लिए आज सारे विशिष्ट अतिथि हमारे बीच में उपलब्ध हैं। सभी स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए 9 कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाएंगे और क्या कहते हैं अवार्ड दिए जाएंगे। उनकी प्रतिभा को एक बेहतर मंच दे सके उसके लिए इस नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जा रहा है। सो थैंक यू सो मच। के बारे में सबको मालूम होगा। बहुत ही फेमस बुक्स भी आ चुकी है बहुत सी, और केस स्टडी में PhD भी हो चुकी है। तो वो डब्बा वाले से इंटरेक्ट होता है ना, आपको तो पूरे बॉम्बे में हर जगह है, व्हाई वी कैन नॉट स्टार्ट आवर कोरियर। तो ये तो विन-विन वाली कंडीशन थी। मैं कोलैबोरेटिव हमेशा स्टार्टअप के लिए कोलैबोरेटिव अप्रोच की बात करता हूं। तो वो क्या करते हैं, आपस में कोलैबोरेशन करते हैं। जो भी इसे पिक ये पेपर एंड पार्सल करके वो कंपनी स्टार्ट करता है एट द एज ऑफ 12 ईयर्स, और दोनों आपस में कोलैबोरेटिव कोई भी सामान कहीं से भी कहीं पहुंचाना है, बहुत मिनिमम रेट पे पहुंचा देता है। आज करोड़ों की कंपनी है। ही इज स्टडीइंग इन 8 टाइम्स स्टैंडर्ड, 8 साल 8 टाइम्स क्लास वाला बच्चा मुश्किल से 12 साल का होगा। ही हैज स्टार्टेड हिज ओन स्टार्टअप, करोड़ों रुपयों में खेल रहा है। सैटरडे मंडे से फ्राइडे तक स्कूल जाता है, उसके बाद सैटरडे संडे काम CEO बन के रह रहा है। दूसरी कहानी बताना चाहूंगा मैं, वो विनुष्का की है। एट द एज ऑफ 9 वो अपनी मदर का बर्थडे होता है तो केक बनाती है। केक लोग खाते हैं तो बस कहते हैं ऐसा केक हमने आज तक नहीं खाया, तो अपने केक का वेंचर स्टार्ट कर देती है, आज करोड़ों में खेल रही है। तीसरा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा गति का, GATI। ये थोड़ा पुराना स्टार्टअप है लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग। आपने देखा होगा पहले जो ट्रांसपोर्ट में ट्रक जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो आज चलते थे तो 15 दिन 20 दिन बाद बॉम्बे पहुंचते थे और एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई थी। तो एक गति एक ऐसा स्टार्टअप आया जो दिल्ली से जयपुर 250 किलोमीटर है, एक ड्राइवर लेके गया जयपुर तक 4-5 घंटे में पहुंच गया, वहां उसने दूसरे ड्राइवर को हैंडओवर कर दी, दूसरी गाड़ी ली, वो वापस दिल्ली आ गया। तो एक तो सोशल इंपैक्ट आया उसकी पर्सनल लाइफ में। पहले वो घर से निकलता था, 1 महीने बाद घर वापस आता था। आज की डेट में उसकी सोशल लाइफ जो ट्रक पहले 15-20 दिन में पहुंचता था वो 30 से 34 दिन बॉम्बे। आप बताइए कितना एक फाइनेंशियल मॉडल है, और देखते देखते एक कंपनी करोड़ों में खेल गई। तो माय डियर फ्रेंड्स, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। पहले तो आइडिया क्रिएट करने की सोचिए बस। बाकी अभी कुछ मेरे फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, पूछ रहे थे। आई एम स्टैंडिंग बिटवीन यू एंड लंच, दैट्स व्हाई आई एम इन हरी।
मिलकर डिफेंस डिवाइसेस डेवलप कर रहे हैं। जैसा आपने कम्युनिकेशन है डिवाइस की बात की, कितने हर्ट्ज पे परमिशन नहीं मिल रही, तो ये कोलैबोरेटिव उस कंसर्न डिपार्टमेंट में जाइए, वहां साइंटिस्ट हैं, उन साइंटिस्ट के साथ मिलकर ये काम करिए। आई एग्री, वी हैव टू शेयर आवर प्रॉफिट, हमें कुछ कुछ आपस में शेयर करना पड़ता है, लेकिन डोंट स्टॉप योरसेल्फ। नेक्स्ट बात ये बताना चाह रहा हूं, जितने बाकी स्टार्टअप है वो स्ट्रगलिंग टू गेट एनी काइंड ऑफ फैसिलिटी इन बिहार, all IITs, NITs as well as all engineering colleges, हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। We are here to support you। आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर अपना सपोर्ट मांग सकते हैं। उसके अलावा आपको मालूम ही है कि ये बहुत जल्दी हमारी पैरेलल स्टार्ट होने वाली है, टी-वर्क स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा अगर कोई दिक्कत है तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट पूल ऑफ मेंटर्स, जिसमें हर तरह के मेंटर्स होंगे। जिस फील्ड का आपको मेंटर चाहिए, वी विल प्रोवाइड यू ऑल काइंड ऑफ टेक्निकल और मार्केटिंग सपोर्ट। तो वो उसमें वी कैन कंडक्ट ऑनलाइन मीटिंग। तो टुडे आवर इंक्यूबेशन सेंटर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस अंडर द मेंटरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल सेक्रेटरी सर। So please feel free to approach me if you need my number. Certainly I am committed to provide you all kind of possible support, चाहे वो बिहार में हो, चाहे किसी स्टेट में हो, आपको मैं मेंटर दिलाऊंगा। It's my commitment. Thank you, best of luck. Thank you so much sir for this inspirational speech and so much inspirational examples too. इसके बाद मैं आपका पेटेंट कराने में पूरा प्रोसेस में मदद करेगा, तो कहीं जाना नहीं होगा। देयर विल बी सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन स्टेट ऑफ बिहार, और वो आपका पूरा का पूरा पेटेंट अगर उस लायक है तो पूरा कराने में मदद करेगा। और पेटेंट में तो स्टार्टअप में भी तो कुछ पेटेंट कराने पे आपको रिइंबर्समेंट तो कुल मिलाकर के मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो आपका चला है, इसके टेक्निकल पहलू पर नहीं गया, क्योंकि जो CIFT के डायरेक्टर साहब ने तो सारी चीजें बता दी, और हमारे दरभंगा के प्रिंसिपल साहब ने कुछ मतलब उदाहरण देकर ये भी बताया कि कैसे कैसे लोगों ने किया है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि स्टार्टअप एक फैशनेबल शब्द भी लगता है कई बार। जैसे कितने बच्चों से मिले, मतलब क्या करना है तो हमको स्टार्टअप करना है, तो बच्चा पढ़ रहा है 10th में 11th में, और अभी उससे पूछिए तो आपको बहुत बच्चे ऐसे मिलेंगे, बोलेंगे हमको स्टार्टअप करना है। स्टार्टअप क्या करना है, उसको लगता है कि ये कुछ ऐसा नया चीज आया है जिसमें बहुत पैसा मिलता है, इस टाइप का ऐसा है। तो स्टार्टअप तो बेसिकली लेकिन ये नहीं देखता है कि जैसे कि दो आदमी मिलेगा बोलेगा कि मैं USA गया, वहां से मैं स्टार्टअप कंपनी की और आज क्या करूंगा, तो दो आदमी को देखकर मोटिवेट होना भी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम जितने आदमी कहते हैं कि मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ फाइनली उनका उस लेवल पर एस्केलेट नहीं हो पाता। तो इसीलिए जो भी आप करें तो सबसे पहले तो देख लें कि भाई ये बिजनेस मॉडल कैसा है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स अगर जो भी हैं वो आपसे उनका टाई अप हो, और कुछ सॉल्यूशन आप आज के डेट में जो भी कोई इंस्टीट्यूशन है, सोसाइटी का कोई विंग है या कोई सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है, किसी को आप कोई आज के डेट में उसको जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन अगर दे रहे हैं तब तो आपका मतलब स्टार्टअप करेगा, क्योंकि फाइनली इट रिक्वायर्स कस्टमर्स वैलिडेशन, कस्टमर का वैलिडेशन तो चाहिए, तो ये चीज आपका स्केल अप करेगा। तो इसीलिए बहुत ही सोच समझ करके, बहुत मेटिकुलस प्लानिंग के साथ, पूरा रोड मैप के साथ इस पर काम करने की जरूरत है। फैशन में नहीं हो सकता है कि आप एक स्टार्टअप कर लिए और थोड़ा किया उसका बोला नहीं चलेगा, तो इस साल में देखिएगा तो बहुत सारा मतलब आता है। तो सीरियस काम करना चाहिए, सीरियस प्लान लेके चलना चाहिए और उसको एंड तक लेके जाना चाहिए। उसके लिए बहुत धैर्य की जरूरत पड़ेगी, परसेवरेंस की जरूरत पड़ेगी, वो सब चीजें हैं। और आने वाला समय में तो मान के चलते ही है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप खुद एम्प्लॉय होइए और दूसरे को भी एम्प्लॉयमेंट दीजिए, ये तो सबसे बढ़िया है। और एक प्राइवेट में जाके नौकरी करिएगा तो मान लीजिए किसी के पर इसमें आपका स्केल अप कर गया तो आप खुद तो एक अच्छा मतलब है। तो दूसरा चीज है कि आपने 10-15 आदमी को और अपने काम पे लगा दिया, तो इसलिए इसका अलग
के स्टार्टअप कर रहा है या बिजनेस में जा रहा है, रिस्क ले रहा है, वो मतलब समझिए कि वो अलग व्यक्ति है। और जो रूटीन में चल रहा है कि रिस्क नहीं लेना है या वो चीज उसको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, तो फिर रूटीन में चल रहा है। जो रूटीन में चलता है वो एक लिमिट तक ही जाता है। जैसे नौकरी करता है आदमी तो इसके बाद ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, खत्म, वहां समाप्त हो गया। लेकिन जो इस तरह का काम करता है उसका तो पता नहीं क्या कहाँ तक जा सकता है, स्काई इज द लिमिट। तो अपना सेल्फ डिपेंडेंस वाला चीज तो हमेशा ही ज्यादा अच्छा है, तो उस दिशा में आप लोगों को काम करना चाहिए। और आज की तिथि में यही चल ही रहा है, लेकिन इसको फैशन के रूप में नहीं लेकर के सीरियस बिजनेस, सीरियस अफेयर के रूप में लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोग को मैं जैसे हम प्लेट को सिंगल plastics contaminated. And also I want to share a bit about the journey that we had as an incubator, the IT Institute. So we have been in active operations for the last 8 years, and Incubation Center at IIT Patna was funded by Department of IT, Government of Bihar, and Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, with a focus to support electronic system related startups in the state, and with an emphasis on healthcare, medical electronics. So when we started in 2018, we were a startup, and we didn't have an ecosystem that we see today in the state. सेशन के अंत में हमारे दोनों अतिथि यहाँ जो उपस्थित हैं, विवेक सर से मैं निवेदन